अखिलेश यादव से डर गए सीएम योगी और मुकाबले के लिए अब बनाई नई रणनीति। बीजेपी के प्लान ने सबको चौंका दिया। एक तरफ सपा और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों के मुकाबले पर लोगों के रिएक्शन ने चौंकाया। साइकिल के खौफ से सत्ताधारियों का हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश की सियासत का बढ़ गया पारा। योगी वर्सेस अखिलेश यादव की जंग का मिला संकेत तो फिर फैली सनसनी। लोकसभा चुनावों की हार ने बीजेपी के मन में सपा का ऐसा खौफ कायम कर दिया है कि अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को मैदान में आकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ रणनीतियां बनाने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार है और एक तरफ अखिलेश यादव और उनकी साइकिल है। सत्ताधारियों के मन में खौफ साफ महसूस किया जा सकता है और इसी खौफ के कारण अब नई नई रणनीतियां गांठी जा रही हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहली बार जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो फिर उन्होंने तमाम मंथन किया और मंथन के साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर पूजा पाठ किया। फिर सीनियर अफसरों के साथ बैठक की। उसके बाद सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुलाई। पहले विधायकों के संग बातचीत की, फिर अयोध्या के बीजेपी नेताओं के संग करीब घंटे भर तक बैठक की। इस मीटिंग का एजेंडा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव रहा। बीजेपी के जीत दिलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुन लिए गए हैं। फैजाबाद में जीत के बाद से समाजवादी पार्टी साथ में आसमान पर है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक अवधेश प्रसाद को साथ लिए रहते हैं। फैजाबाद की हार को मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी हिसाब बराबर करना चाहती है। अयोध्या में एक और हार बीजेपी को अब मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं, इसीलिए सुपर 30 की बैठक के अगले ही दिन वे अयोध्या पहुंच गए। उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है। इस बार चुनाव प्रचार नहीं होगा, जरूरत हर वोटर के घर तक जाने की है। हमें उनका मन जीतना है। कोई बड़ी सभा नहीं होगी, जरूरत पड़ी तो 2-4 गांवों का दौरा हम भी करेंगे। हमें हर हाल में विजय हासिल करनी है। बीजेपी नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर सबको एकजुट होने को कहा। बैठक में तय हुआ कि किस नेता को क्या करना है और कैसे करना है। योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों और दलित वोटर्स का एक तबका समाजवादी पार्टी में शिफ्ट कर गया। बीजेपी की कोशिश अब समाजवादी पार्टी के नए वोट बैंक को तोड़ने की है। इसीलिए उपचुनाव के लिए नई तरह की रणनीति बनाई गई है। अलग अलग जाति के नेताओं की टोली बनी है। ये टोली उस समाज के वोटर्स को अपना बनाएगी। बीजेपी नेताओं की एक कमेटी ऐसी बनाई गई है जो अफसरों से मिलकर लोगों से काम करवाएगी। यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों ने 2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी ली है। उस कमेटी में सीएम योगी, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक, पार्टी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार धमाचौकड़ी का दौर जारी है और बीजेपी की कोशिश है कि तमाम जो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन पर जीत हासिल की जाए, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत जरूर हासिल की जाए। अगर यहां से हमें हार मिलती है तो इससे हमारी प्रतिष्ठा पर सवाल उठेगा और हमारे कमजोर होते वोट बैंक पर भी सवाल उठेगा। ऐसे में पूरी की पूरी बीजेपी ब्रिगेड अयोध्या में अब तैनाती के लिए तैयार है। देखना यह है कि जब नतीजे घोषित होंगे तो किसको जीत मिलेगी और किसके हिस्से हार आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।